मत दोबारा बनाओ। सितंबर को थाना क्षेत्र विकास घटना को अंजाम देगा। इसमें कुल है जो हमारी जो प्रिलिमिनरी जो दिनांक 12 सितंबर को थाना क्षेत्र विकास नगर में सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास 2 चेन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचती है और जो एविडेंसेस है उनको कलेक्ट करती है, FIR अभियोग पंजीकृत किया जाता है और तभी से हमारी जो सर्विलांस टीम है, क्राइम टीम है और थाने की जो टीम है वो लगातार एक्टिव हो जाती है। फुटेजेस वगैरह खंगा ले जाते हैं, जो उनके जो मौके से कुछ संगत साक्ष्य हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। उसके आधार पे 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं, जो इस घटना को जिन्होंने अंजाम दिया था, जो अपराधी हैं, पहले का नाम है शिवम गुप्ता और दूसरे का नाम है तुषार मिश्रा। ये दोनों अभियुक्त जो हैं ये जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं, थाना कोतवाली जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी हैं। इसमें शिवम गुप्ता जो है ये छोटा मोटा प्रॉपर्टी काम करता है। ये जानकीपुरम में एक किराए के मकान पर ये पिछले 3-3.5 वर्षों से यहाँ पर निवास कर रहा है। उल्लेखनीय यह है कि ये पहले भी जनपद सीतापुर से थाना हरगांव से ये 395 डकैती के एक मुकदमे में ये जेल जा चुका है। वहाँ से इसके ऊपर गैंगस्टर भी का अभियोग भी पंजीकृत है। इसके अतिरिक्त जो तुषार मिश्रा है, इसका भी आपराधिक इतिहास है, पहले जुआ अधिनियम के अंतर्गत इसके विरुद्ध कार्रवाई हो चुकी है। ये दोनों यहाँ पर अक्सर तुषार मिश्रा का आना जाना होता था। शिवम गुप्ता जिस बाइक का घटना में इस्तेमाल करता था, इसके पास कोई बाइक नहीं थी, इसके पास एक स्कूटी थी। घटना को अंजाम देने के लिए ये अपने मित्र जो इसका को एक्यूज है तुषार मिश्रा, उसके पास एक रेड कलर की एक एक्सट्रीम बाइक है जिससे इन लोगों ने विकास नगर वाली घटना को अंजाम दिया। अक्सर ये इसकी बाइक लेकर के घटना को अंजाम देता था। और इसका एक और मित्र है, इसका नाम है नरेंद्र सिंह, उसके पास एक ब्लैक अपाचे है, उसकी ब्लैक अपाचे लेकर के इस घटना को अंजाम देता था। नरेंद्र सिंह को जब छानबीन की गई, जो पूछताछ की गई, नरेंद्र सिंह ने अनभिज्ञता जताई। इसने बताया कि नरेंद्र सिंह को ये बताता था कि अपने निजी किसी काम से जा रहा है, निकलता था रात के समय और ये घटना को अंजाम देता था। इसमें एक चीज़ और उल्लेखनीय है कि ये लोग अक्सर मेल को टारगेट करते थे। अभी जितने इसमें इन लोगों ने जो घटना कबूली है, जिन घटनाओं का अनावरण हुआ है, इसमें टोटल 7 घटनाएं हैं जिनका सफल अनावरण हुआ है, जिसमें 2 विकास नगर की हैं। इसमें से एक जिसमें अलीगंज में अभी 28 अगस्त को चिक रेस्टोरेंट के पास एक चेन स्नैचिंग हुई थी, उसका भी सफल अनावरण हुआ है। इसमें एक 5 मई को एक अलीगंज में एक अटेम्प्ट हुआ था जिसमें एक बच्चा गिर करके गंभीर रूप से घायल हो गया था, वो भी एक सनसनीखेज घटना थी। इसी शिवम गुप्ता के द्वारा ही उस घटना को भी अंजाम दिया गया था, जिसमें मुकदमा और अपराध संख्या 133/23 जिसमें पंजीकृत किया गया। इसके अतिरिक्त चौक में अभी कुछ दिन पहले एक लूट हुई थी, एक व्यापारी के साथ एक चेन स्नैचिंग हुई थी। उस घटना में भी शिवम गुप्ता शामिल था, शिवम गुप्ता ने अंजाम दिया। PGI और हसनगंज में भी इसने स्नैचिंग घटनाओं को अंजाम दिया। इन सभी की फुटेजेस और इनकी लोकेशंस ये सभी हमारे पास एज एविडेंस हमारे पास मौजूद है। जो बरामदगी है इनके पास से, जो 4 इनमें चेनें बरामद हुई है, चेन्स बरामद हुई है पीली धातु की, जिसमें 2 विकास नगर की है, एक अलीगंज की है, एक चौक की है। इसके अतिरिक्त क्योंकि PGI और हसनगंज में घटना क्योंकि पुरानी है, तो वहाँ पर जो इन लोगों ने जो चेन बेची और जिसको बेची उससे जो पैसा मिला उसको इन लोगों ने अपने निजी उपयोग में उसका इस्तेमाल किया और उनके पास से केवल पैसा बरामद हुआ है। इसमें उल्लेखनीय यह है कि ये क्योंकि जनपद लखीमपुर खीरी के निवासी थे, तो ये अपनी चेन जो है वो ज्वेलर के माध्यम से लखीमपुर खीरी में बेचते थे, यहाँ पर डिस्पोज नहीं बेच रहे थे, उनकी भी संलिप्तता इसमें पूरी पाई जा रही है। देखिए, जैसा मैंने बताया है कि ये जो बाइक है, दोनों बाइक, एक बाइक तो जो रेड कलर की जो एक्सट्रीम है वो जो को एक्यूज है तुषार मिश्रा उसकी है, और तुषार मिश्रा फुटेज में भी आया, वो साथ घटना में शामिल हुआ है, संयुक्त रूप से उसने घटना को अंजाम दिया है। तो निश्चित तौर पर ये 392 का और तमाम घटनाओं को मुलजिम है। लेकिन इसमें जो दूसरा जो जिसकी बाइक जो है अपाचे,
जिससे इसने बहुत सारी घटनाओं को इसने अकेले अंजाम दिया है। उसमें जब हम लोगों ने पूछताछ की गई, जो फुटेज भी देखा तो ये अकेले दिखा, और जब और पूछताछ की गई आसपास के लोगों से जब बात की गई तो इसने झांसे में दे करके कि हम अपने निजी काम से जा रहे हैं, और दोस्ती में इंसान दे देता है कई बार ट्रस्ट करके। उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, अगर इन्वॉल्वमेंट होगा निश्चित तौर पर उसके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी हमें उस तरह के साक्ष्य नहीं मिले हैं जिसके अनुसार हम इस कंक्लूजन पहुंचे कि जिस व्यक्ति की ये बाइक है वो भी इस घटना में शामिल है। सर दिस इज तरीके ये यहाँ पे पकड़े भी नहीं गए। इसका तुषार मिश्रा का जो फादर है ये तांत्रिक का काम करता है, ओझा का काम करता है वहाँ पर, और इसकी ये अपनी उस रेपुटेशन को लेकर के तुषार मिश्रा अपने फादर को ही चेन देता था, और वहाँ पर अपनी रेपुटेशन के चलते जो है वहाँ पर ज्वेलर्स को आसानी से डिस्पोज करवा देता था चेन को। इसमें एक चीज़ और उल्लेखनीय है, इनका जो मॉडस ऑपरेंडी था वो बड़ा फिक्स था। रात को ये शिवम गुप्ता ये जिस घटना को इसने अकेले अंजाम दिया, रात को ये अकेले निकलता था, और ये यूजुअली मेल को टारगेट करते हैं, फीमेल को भी टारगेट करते हैं, लेकिन मेल को इस गिरोह का जो मॉडस ऑपरेंडी है वो मेल को टारगेट करना भी उसका एक पार्ट है। यूजुअली चेन स्नैचिंग महिलाओं के साथ होती है, लेकिन ये रात को मेल को टारगेट करते, जब इनसे पूछा गया, पूछताछ की गई कि मेल को क्यों टारगेट करते हैं, तो इसने बताया कि मेल क्योंकि जो चेन पहनते हैं ज़्यादातर केसेस में वो ओरिजिनल होती है। कई बार के अलावा ये इसके पहले इनका क्या एजुकेशन रहा है, क्या कुछ रहा है इनका? एजुकेशन जैसे मैंने बताया कि ये सभी जो है बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, इंटर पास है, और यहाँ पर ये किराए के मकान पर ये शिवम गुप्ता रहता था, और यहाँ पर ये इटौंजा में एक रियल इस्टेट की कंपनी, उसमें एज ए ब्रोकर का ये काम करता था। सर एक कब से करते हुए आ रहे हैं? के संपर्क में आया और फिर उसकी पूरी नहीं, ब्रोकर का तो केवल ये काम करता था, जमीन दिखाता था लोगों को, ठीक है, और लंबे समय से ये उसमें भी बहुत एक्टिव नहीं था। जब उन लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसका लाइफस्टाइल बहुत चेंज हुआ, और ये महंगे घड़ियाँ, महंगे कपड़े, महंगे फ़ोन्स खरीदे, तो उन लोगों को लगा कि हो सकता है कि शायद ये घर से मजबूत हो, इसलिए इसके पास पैसा आ रहा हो, और इसलिए उनको भी ये नहीं पता था कि ये इस तरह के अपराध में लिप्त है। सर घटना को कारित करके क्या ये यहीं रुकता था या लखीमपुर चला जाता था? इसके अलावा दूसरा सवाल है, क्या लखीमपुर पुलिस से भी इसके विषय में जानकारी दी गई, क्योंकि जो उनका घर है मुश्किल से 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोनों लोग। मैं भी लखीमपुर का, इसलिए मैं जान रहा हूँ 1 किलोमीटर की दूरी है, और लखीमपुर में भी क्या इन्होंने कोई घटनाएँ कारित की हैं? क्या इनके और भी कोई सदस्य हैं अभी भी जो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है? देखिए, लखीमपुर में शिवम गुप्ता का कोई आपराधिक इतिहास हमें अभी तक नहीं पता चल पाया है। तुषार मिश्रा के विरुद्ध 2 जुआ एक्ट के अंतर्गत 2 मुकदमे अभियोग पंजीकृत हैं लखीमपुर में, बट वहाँ पर क्या इन लोगों ने किसी तरह की वारदात को अंजाम दिया है ये कह पाना मुश्किल है, क्योंकि ये रहता यहीं पर था। विगत कई वर्षों से शिवम गुप्ता रहता यहीं पर था। पहले ही अपनी सिस्टर के साथ रहता था, इसकी सिस्टर जयपुर चली गई पढ़ाई करने के लिए, तो ये यहाँ पर फिर अकेला रहने लगा, और जब से ये अकेला रहने लगा तब से इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अभी हो सकता है कि और भी बहुत सारे जो केसेस हैं उनका अनावरण हो सकता है किसी अन्य जनपद में भी जाकर के इन्होंने घटनाओं को अंजाम दिया हो। एक लोग के पिताजी तांत्रिक है, दूसरे के पिताजी के इनके पिताजी वहीं रहते हैं। सर आखिरी सवाल ये है कि जिस तरीके से आप लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि वेरिफिकेशन कराने के लिए, रेंट पर रहने के लिए, ये भी रेंट पर रह करके लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, क्या मकान मालिक को भी कोई नोटिस दी जाएगी? आप लोगों के माध्यम से मैं यह बिल्कुल ठीक है, आप लोगों के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो महिला है, ये मकान सुमन श्रीवास्तव नाम की एक महिला है जो केंद्रीय विद्यालय में टीचर है, जिनके मकान पे किराए पर रहता था। इनको नोटिस भेजी जाएगी हमारी तरफ से, और उनसे पूछा जाएगा कि क्या मकान देने से पहले आपने पुलिस वेरिफिकेशन करवाया, नहीं करवाया। यदि वेरिफिकेशन नहीं करवाया जाएगा तो उनके विरुद्ध भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इस तरह के केसेस आपने देखा होगा आए दिन इस तरह के केसेस आते हैं जिसमें कि अन्य जनपद के लोग आए हुए जिनका यहाँ पर कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अपने जनपद में आपराधिक इतिहास है, क्रिमिनल हिस्ट्री होगी, और यहाँ पर आकर के अपराध को अंजाम देते हैं और फिर यहाँ से बड़ी आसानी से चकमा देकर के चले जाते हैं। ज्वाइंट सीपी सर ने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस अंजाम दिया, उस गिरोह में कई लोग रहे होंगे, लेकिन नया साथी बनाना लूट के लिए, लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए। देखिए, नया साथी नहीं है, ये इसके बचपन का साथी है। ये जिस जगह पे लखीमपुर में रहते हैं, बचपन से ये लोग पले बढ़े हैं, और इन लोगों का मकान आपस में महज 2 किलोमीटर दूरी पर है, एक ही थाना लगता है दोनों का। तो ये बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और ये नया साथी नहीं है।
जहाँ तक की बात इसके विरुद्ध जो गैंगस्टर का मुकदमा लगा था लखीमपुर जनपद सीतापुर में, उसमें भी हम लोग अभी डिटेल में छानबीन करेंगे। जैसा मैंने बताया कि अभी इन लोगों का पीसीआर लेकर के हम डिटेल में और इन लोगों से छानबीन, हो सकता है इन्होंने और जनपदों में या लखनऊ में भी अलग अलग थाना क्षेत्रों में और घटनाओं को अंजाम दिया हो। बट अभी जो हमें जानकारी मिल पाई है जिन घटनाओं के बारे में, वो इतनी है। अभी हम और आगे जैसे जैसे एविडेंसेस मिलेंगे या जैसे जैसे साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पे हम लोग क्या सर इसमें ये कनेक्शन सामने आया जो ये ब्रोकर एक आदेश भी पढ़ के कि अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं था कि मैंडेटरी नहीं था कि करवाना है, लेकिन उस दिन उन्होंने कहा था कि एक हम लोग ऐसा लेकर आए हैं, अब ये मैंडेटरी हो गया है कि सबको कराना है। तो क्या ये इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी निश्चित है? बिल्कुल आप लोगों के माध्यम से हम अपील भी करना चाहेंगे लखनऊ वासियों से कि यदि किसी को भी आप किराए पर मकान दे रहे हैं तो उसका पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। इवन सर ने ये भी कहा था कि जो है अगर आपके यहाँ कोई डिलीवरी बॉय भी है, अगर कोई आप दुकान पे शॉप पे काम कर रहा है, कोई नौकर भी, सभी का पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य है। उन्होंने कहा था 50 रुपये खर्च आता है, सबको बताया। बिल्कुल कराना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर।